हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप डेट टाइम पिकर को शो करवा सकते हो अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। जब भी आपको ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पे आपको डेट और टाइम की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको यूजर से उसका पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर डेट की जरूरत है या टाइम की जरूरत है, या कहीं पे भी आपको यूजर से इनपुट लेना है रिगार्डिंग द डेट एंड टाइम, तो आपको यूजर को एक स्क्रीन शो करवानी पड़ेगी जिसकी हेल्प से वो डेट और टाइम जो है वो सिलेक्ट कर पाएगा। जैसे कि आप नॉर्मली फोन्स को यूज करते हैं, उसमें जब भी आपको डेट और टाइम सेलेक्ट करना होता है तो एक डायलॉग बॉक्स शो हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस तरीके का कोई डायलॉग बॉक्स आपको स्क्रीन पे विजिबल होता है जब भी आपको डेट पिक करनी होती है। अब ये डेट कौन पिक करेगा? यूजर पिक करेगा और हमको लाके देगा कि भाई अगर कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं अपन, या हमारी ऐप में फॉर्म फिलिंग हो रही है, वहां पे हम उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना चाहते हैं। जब भी हम यूजर का डेट ऑफ बर्थ लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल ही ले रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बर्थ डेट के लिए ही आप इसको यूज करेंगे। आप कहीं पे भी जहां पे भी रिक्वायर्ड है कि भाई आपको यहाँ पे यूजर से डेट की रिक्वायरमेंट है, और इस पर्टिकुलर मोस्टली केसेस में फॉर्म के अंदर यूज में आती है। जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं उस केस में आप डेट पिकर को यूज करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट करना है या इस पर्टिकुलर डेट का जो स्लॉट है वो सिलेक्ट करना है। और वहीं बात करें हम टाइम पिकर की, तो टाइम पिकर भी आपका एक स्लॉट पिक करने के काम में आता है। जैसे आप कोई ऐप बिल्ड कर रहे हैं, उसमें आपको टाइम की रिक्वायरमेंट है कि भाई इस पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर मेरे को ये चीज डिलीवर होनी चाहिए, या इस पर्टिकुलर चीज को एग्जीक्यूट होना है इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में, तो टाइम पिक करवाना पड़ेगा यूजर से कि भाई यूजर चाहता है कि भाई इस और इस टाइम के बीच में ये चीज डिलीवर हो, या कोई सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी ऐप के अंदर, तो हम सेलेक्ट करवाएंगे यूजर से कि भाई आपको किस टाइम पे वो सर्विस की रिक्वायरमेंट है। तो वो टाइम हमको कौन ला के देगा? यूजर देगा हमारी ऐप के थ्रू। लेकिन हम उसके लिए ये चीज और इजी कर देंगे। हम वहां पे क्या करेंगे, एक टाइम पिकर शो करेंगे जिसमें आपने देखा होगा एक डायल जैसा फॉर्मेशन आता है जिसमें आर सेलेक्ट होता है, मिनट सेलेक्ट होता है, और जैसे ही वो सेलेक्ट करके ओके करेगा तो वो आर और मिनट हम उस पर्टिकुलर टाइम पिकर से गेट करवा पाएंगे यूजर ने जो सेलेक्ट किया है। तो डेट टाइम पिकर को कैसे शो करवाना है अपनी ऐप के अंदर, कैसे उससे वैल्यूज लेनी है जो यूजर सेलेक्ट कर रहा है, कैसे डेट सेलेक्ट कर रहा है, वो जो सिलेक्टेड डेट है वो आपको कैसे फैच करनी है, और वो जो सिलेक्टेड टाइम है वो कैसे फैच करना है, तो उसके लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जहां हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो देखो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई सा भी आईडी यूज कर सकते हैं, आप वीएस कोड को भी यूज कर सकते हैं, आप एंड्रॉइड स्टूडियो को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, द प्रोसेस विल बी द सेम, कोई प्रोसेस में कोई तरह का चेंज नहीं आने वाला है, जस्ट द आईडी इज द डिफरेंस। ठीक है, तो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज कर रहा हूं, आप वीएस कोड से फैमिलियर है तो आप वीएस कोड को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधा हमारी डार्ट फाइल के अंदर। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया, उसमें बाय डिफॉल्ट जो एक प्रोजेक्ट है वो मैंने क्रिएट कर लिया है, डिफॉल्ट प्रोजेक्ट। और अगर आप देखेंगे कि डिफॉल्ट प्रोजेक्ट में आपका जो रिडंडेंट कोड है वो मैंने हटा दिया है। आपका जो काउंटर क्लिक वाला जो बाय डिफॉल्ट कोड आता है फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर, वो डिफॉल्ट कोड मैंने यहाँ पे रिडंडेंट कोड को हटा दिया है। हमने सिर्फ यहाँ पे बॉडी के अंदर एक टेक्स्ट लिया और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड किया है। ठीक है, अब हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं डेट पिकर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक बटन ले लेता हूँ। जैसे ही बटन पे टैप करेंगे तो बटन के टैप होते ही वो डेट टाइम पिकर शो होगा। मतलब अभी के केस में सिर्फ डेट पिकर शो होगा, जब मैं टाइम पिकर को लगाऊंगा तो टाइम पिकर शो होगा। ठीक है, क्योंकि डेट सेलेक्ट करने का एक अलग डायलॉग होगा और टाइम सेलेक्ट करने का एक अलग डायलॉग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम को यूज करते हैं, क्योंकि मेरे को एक टेक्स्ट फील्ड भी चाहिए जिसमें मैं टेक्स्ट को दिखाऊंगा। ठीक है, जो सिलेक्टेड डेट है उसको दिखाऊंगा, और एक बटन चाहिए। बटन के क्लिक पे आपका जो डेट पिकर है वो ओपन होगा, और जैसे ही यूजर जो डेट सेलेक्ट करेगा, अभी हम सेलेक्ट भी करेंगे, जो भी डेट को मैं सेलेक्ट करूंगा तो सिलेक्टेड डेट मैं कहाँ दिखा दूंगा, टेक्स्ट के अंदर दिखा दूंगा। अब आप वहां पे भी दिखा सकते हैं, और आपको उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड डेट से जो भी काम करना है वो आप अपने प्रोसेस के अंदर कर सकते हैं, अपने लॉजिक के अंदर उसको यूज कर सकते हैं कि भाई इस फॉर्म के साथ में इस वैल्यू को आगे भेजना है, आपको ऑफलाइन स्टोर करवाना है या ऑनलाइन स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे कॉलम ले लेते हैं, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, इसको कर देते हैं रैप विद द विजेट सेंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एकदम डमी डिजाइन बना दी। यहाँ पे ऊपर एक टेक्स्ट फील्ड ले ली है, टेक्स्ट जहाँ पे मैं शो करवाऊंगा। आप बटन के ऊपर भी टाइम सेलेक्ट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम जो टाइम सेलेक्ट करेंगे वो बटन पे भी शो कर सकते हैं, और आप यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड पे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले उस फील्ड पे शो करवाऊंगा, मतलब उस टेक्स्ट विजेट पे मैं शो करवाऊंगा, एंड देन मैं इस बटन के ऊपर भी उसको अपडेट करवाऊंगा। तो अभी हमको क्या करना है, शो बटन के ऊपर जैसे ही मैं इस पर टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, हमारा डेट पिकर जो है वो शो हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं, डेट पिक्ड इक्वल्स टू। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे शो डेट पिकर किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ चार एट्रीब्यूट्स मैंडेटरी हो गए कि वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। कौन कौन से हैं? कॉन्टेक्स्ट, इनिशियल डेट, फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट। अब इनका क्या मतलब है? कॉन्टेक्स्ट आपको पास करना पड़ेगा जब आप इस क्लास को यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज है आपका इनिशियल डेट। इनिशियल डेट का मतलब क्या हो गया कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सी डेट बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है,
तो वो डेट आपको यहाँ मेंशन करनी है। देन आ रहा है फर्स्ट और लास्ट डेट। फर्स्ट और लास्ट डेट का क्या मतलब हो गया कि कैलेंडर इससे पीछे नहीं जा सकता। जब आप डेट टाइम को पिक करवा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम एक फिक्स करें कि भाई यार इससे पीछे डेट सेलेक्ट नहीं हो और इसके आगे की डेट सेलेक्ट ना हो। तो उसके लिए मेरे को फर्स्ट डेट और लास्ट डेट को मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनिशियल डेट में तो करंट टाइम डाल देता हूँ। तो डेट टाइम डॉट नाउ, ये हम देख चुके हैं, इससे करंट टाइम आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम देखते हैं डेट टाइम। यहाँ पे मेरे को वो ईयर डालना होगा, मंथ डालना होगा, जहां तक हम लिमिट रखना चाहते हैं, क्योंकि ये है आपकी फर्स्ट, मतलब इससे पीछे नहीं जा सकता, और लास्ट मतलब इससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ 2020 2021 और केवल 2021 कर देते हैं अपन यहाँ पे एक बार के लिए। एंड देन लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो फिर से आ जाएगा डेट टाइम। ये इसलिए मैंडेटरी हो जाता है जब आप एक ऐप को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप चाहते हैं कि कोई फ्यूचर डेट सेलेक्ट ना करे। होगा ना ऐसा कि भाई आप एक ऐसी ऐप बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि प्रीवियस डेट, जैसे कि मैं एक ऑफिस की ऐप बना रहा हूँ जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग कभी भी फ्यूचर की नहीं हो सकती। अगर वो एम्प्लॉय है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगी, पास्ट की कोई होगी जो उसको सेलेक्ट करनी है, तो हम फ्यूचर का ऑप्शन ही ना दे। और रही बात दूसरे केस की, तो जिसमें हमको क्या करना होगा कि जैसे मेरे को सर्विस चाहिए ही है, तो सर्विस कभी पास्ट डेट की नहीं होगी। तो अगर मैं सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसके अंदर डेट पिकर लगा रहा हूँ, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरे को जो सर्विस प्रोवाइड करनी है वो कभी प्रीवियस डेट की होगी। प्रीवियस यानी कि पास्ट डेट की होगी, कि आज अगर 11 तारीख है और मैं उससे सर्विस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 7 तारीख की, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इस महीने की। मेरी जो सर्विस होगी वो कब एक्सपेक्टेड होगी, आज की करंट डेट से आगे की सर्विस एक्सपेक्टेड होगी, सर्विस डेट एक्सपेक्टेड होगी। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को उसको स्टॉप करना होगा कि वो मेरे डेट पिकर में कोई प्रीवियस डेट को सिलेक्ट ना कर सके। तो उस केस में भी आपका जो फर्स्ट और लास्ट डेट है वो काम में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ईयर डाल रहे हैं, तो ईयर में मैं कर देता हूँ 2023। ठीक है, तो ये हमारा डेट पिकर जो डेट पिक्ड है वो यहाँ पे हमको आ जाएगी, जो हम डेट टाइम सेलेक्ट करेंगे। तो अब इस तरीके से हमारा डेट टाइम आ तो जाएगा, लेकिन हम उसका टाइप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा जो डेट आ रहा है वो किस टाइप का है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप वेयर की जगह उसका टाइप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया डेट टाइम, तो यहाँ पे मैंने डेट टाइम क्लास को यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि भाई अब जो मेरे को वैल्यू मिल रही है, इसका जो रिटर्न है वो मेरे को क्या मिलेगा, डेट टाइम का एक रेफरेंस मिलेगा। तो इसलिए मैंने इसका टाइप जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और अब यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, एरर इसलिए आ रही है कि ये जो डेट टाइम पिकर है ये ओपन होगा, हम डेट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें टाइम लग सकता है, तो डिले आ सकता है, तो मेन जो प्रोसेस है हमारी वो रुक सकती है, हम वो रोकना नहीं चाहेंगे। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस के आगे अवेट लगाना पड़ेगा, सो दैट मैं इसको असिंक्रोनसली हैंडल कर सकूं। उससे क्या होगा कि वेट करेगा जब तक इसका रिजल्ट थ्रो ना करे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, या तो फ्यूचर क्लास का यूज कर सकते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर शो डेट टाइम पिकर के पहले हम अवेट को यूज कर सकते हैं। और जैसे ही मैं अवेट लगाता हूं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे रेड लाइन आ चुकी है। रेड लाइन क्या कह रही है कि यहाँ पे आप इसको असिंक करना पड़ेगा, इस फंक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, असिंक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ऑन प्रेस के आगे आ चुका है असिंक। अभी भी एक एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो डेट और टाइम आया है ये नल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है वो नल भी थ्रो कर सकती है। अगर आप देखेंगे तो इसका एरर क्या शो कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ, अ वैल्यू ऑफ टाइप डेट टाइम क्वेश्चन मार्क can't be assigned to the variable of type date time। मतलब कि आप तो वहां पे डेट टाइम ले रहे हो, लेकिन ये डेट टाइम क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब क्या है कि नल वैल्यू भी थ्रो कर सकता है। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि नल वैल्यू कैसे थ्रो करेगा। जैसे कि आप डेट टाइम पिकर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो जैसे अगर यूजर ने उस पर कोई डेट को सेलेक्ट नहीं किया और बाहर कहीं टैप कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी डेट सेलेक्ट नहीं हुई, तो बाय डिफॉल्ट डेट टाइम पिकर में कोई वैल्यू या कोई डेट सेलेक्ट ही नहीं होगी, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, नल रहेगा। तो यहाँ पे नल वैल्यूज भी एक्सपेक्टेड है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेट टाइम क्वेश्चन मार्क करना पड़ेगा। अब जैसे आप डेट टाइम क्वेश्चन मार्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एरर्स है वो रिजॉल्व हो चुकी है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप डेट पिकर हो जाए चाहे टाइम पिकर हो जाए, क्योंकि इसमें जो टाइम है वो हम सेलेक्ट करवाएंगे यूजर से, तो हम इस प्रोसेस को बाइंड नहीं कर सकते कि भाई ये मेन थ्रेड पे चले, तो इसको असिंक्रोनसली हैंडल करना पड़ेगा यूजिंग अवेट। ठीक है, जैसे ही यूजर अब डेट पिक कर लेगा तो यहाँ पे डेट पिक में वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और वो जो वैल्यू आएगी वो मेरे को कहाँ शो करनी है, इस पर्टिकुलर जो सिलेक्टेड डेट है इसमें शो करनी है। अब जो सेलेक्ट डेट है इसको अपडेट करने के लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, सेट स्टेट को कॉल करना पड़ेगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, स्टेटफुल विजिट और स्टेटलेस विजिट में यही फर्क होता है कि हम रन टाइम में उस यूआई को अपडेट कर सकते हैं। अगर हम स्टेटफुल विजिट ले रहे हैं, दैट मीन्स हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम उसके स्टेट्स को चेंज करना चाहेंगे, रन टाइम में उसको बिल्ड करना चाहेंगे कि भाई हमारी यूआई में कुछ भी कंटेंट मेरे को अपडेट करना है या कुछ भी यूआई में चेंजेस करने हैं, तो मेरे को वो जो बिल्ड फंक्शन है उसको वापस कॉल करना पड़ेगा, और वो कॉल होता है हमेशा स्टेटफुल विजिट के अंदर बाय यूजिंग सेट स्टेट फंक्शन। तो अब सेट स्टेट फंक्शन को कॉल करते हैं, और उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो सेलेक्ट डेट है इसका एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा।
मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक वेरिएबल बना देता हूँ। जैसे ही मैं सेट स्टेट कॉल करूंगा तो ये बिल्ड फंक्शन कॉल होगा। चलो पहले वहां जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ कि डेट क्या आई है जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसको टेक्स्ट पे अपडेट करेंगे, सो दैट पहले जो हमारा मेन प्रोसेस है वो क्लियर हो जाए कि हम जो डेट पिकर शो करवाना चाहते हैं वो शो हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो जो वैल्यू आई वो कैसी आई, क्या वो सच में करंट डेट ला रहा है, मतलब जो सेलेक्ट कर रहा है यूजर वो डेट ला पा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो भी डेट हमारे पास में आ रही है, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ डेट टाइम, जो डेट पिक्ड है, डेट पिक शुड नॉट बी इक्वल्स टू नल। नल नहीं हो तो आगे का काम करना है, नहीं तो कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेट सेलेक्ट ही नहीं हुई है तभी वो नल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट डेट सेलेक्टेड डॉलर डेट पिक डॉट, क्योंकि ये बड़ा हो गया है यहाँ पे लैम्डा के अंदर प्रिंट हम डायरेक्टली नहीं करवा पाएंगे तो हमको कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। तो डॉट, अब आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्या डे है, क्या मंथ है, क्या मिनट है जो उसने सेलेक्ट किया है। तो हमको मेनली किससे फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, ईयर से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम डेट फॉर्मेटर को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उससे फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं डायरेक्टली आपको सिर्फ डेट और वो दिखा देता हूँ कि जो सेलेक्ट किया है वो डेट कौन सी है। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है और अब मैं जैसे ही शो पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने शो पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेट पिकर है वो ओपन हो चुका है और करंट डेट जो है वो यहाँ पे आ रही है, जैसे कि आज की डेट है 11th ऑफ मई वेडनेसडे, तो वो यहाँ पे सिलेक्टेड आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अंदर। मैंने यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि भाई फर्स्ट डेट होनी चाहिए 2021 और लास्ट डेट होनी चाहिए 2023। तो आप यहाँ देखेंगे आप 2021 को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, 2023 को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 2024 को भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उसके आगे कोई सा भी ईयर मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ लास्ट डेट क्या दे रखी है 2023 और फर्स्ट डेट क्या दे रखी है 2021। तो इससे आगे मैं कहीं पे भी क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी ईयर सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ये दोनों मेंशन नहीं करें तो ऑटोमेटिकली आप कैलेंडर में कोई सी भी डेट सेलेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो फ्यूचर डेट हो चाहे वो पास्ट डेट हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स बताए आगे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमको फर्स्ट डेट को यूज करना है और लास्ट डेट को यूज करना है। यानी कि आपको अपने ऐप के अंदर ये सोचना होगा कि आपको पास्ट डेट चाहिए कि नहीं चाहिए, रेस्ट्रिक्ट करना है कि नहीं करना है, और फ्यूचर डेट के लिए रेस्ट्रिक्ट करना है कि नहीं करना है। तो डिपेंड करेगा आपके बिजनेस लॉजिक के ऊपर जो आप अपनी ऐप में बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे 2021 में आता हूँ और यहाँ पे कोई भी, जैसे मेरे को मंथ चेंज करना है, तो मंथ के लिए यहाँ पे ये एरोज है, इनको आप चेंज करोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे मंथ चेंज हो जाएंगे और जो भी आपको डेट सेलेक्ट करनी है आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो जैसे ही ओके करेंगे तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया तो वो मेरे को यहाँ दिखेगा रन के अंदर। तो डेट सेलेक्टेड इज 29/9/2021, तो डेट आ गई हमारे पास में। ठीक है, आप इसको डेट फॉर्मेटर की हेल्प से फॉर्मेट करवा सकते हैं, अपने पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में ला सकते हैं जैसा फॉर्मेट आपको चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ चुका है डेट सेलेक्टेड। अब हम बात करते हैं टाइम पिकर की। तो अभी हमने डेट पिकर को यूज करके डेट सेलेक्ट करवाया था, अब हम क्या करेंगे, टाइम पिकर को यूज करके जो टाइम है वो हम सेलेक्ट करवाएंगे यूजर से। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि एलिवेटेड बटन हमने लिया था तो वैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और एलिवेटेड बटन ले लेते हैं, सेलेक्ट टाइम। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वेयर पिक टाइम इज इक्वल्स टू, जैसे हमने प्रीवियस जब हमने डेट पिकर को यूज किया था वैसे ही आपको क्या करना है, शो टाइम पिकर। अब ये रिटर्न क्या करता है, टाइम ऑफ डे इन फ्यूचर। ठीक है, तो आप इसको असिंक्रोनसली भी हैंडल कर सकते हैं अवेट के थ्रू, जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली डेट पिकर के साथ में देखा था, या फिर आप इसको फ्यूचर क्लास के साथ भी मैनेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, शो टाइम पिकर, कॉन्टेक्स्ट इसको रिक्वायर्ड होता है और एक चीज और रिक्वायर्ड होती है, वो होता है इनिशियल टाइम। तो वहां आपको चार चीजें रिक्वायर्ड थी। चार चीजें क्या क्या रिक्वायर्ड थी कि एक आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया, देन सेलेक्ट डेट जो करंट डेट है आपकी, देन फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल टाइम में हम क्या करेंगे, टाइम डालेंगे। तो टाइम डालने के लिए टाइम ऑफ डे क्लास को हम यूज करेंगे। टाइम ऑफ डे, जो भी आपको टाइम डालना है वो आप यहाँ टाइम डाल सकते हैं, बट हम क्या करना चाहते हैं कि जो करंट टाइम है वो यहाँ शो हो जाए। तो टाइम ऑफ डे डॉट नाउ, तो इससे जो करंट टाइम होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, मतलब इनिशियल। जैसे ही हमारा ओपन होगा ना जब टाइम पिकर, तो जो डिफॉल्ट टाइम होगा वो हो जाएगा आपका टाइम ऑफ डे, जो करंट टाइम होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, और हमको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे एक और चीज आपको देखने को मिल जाती है जो आप सेटअप कर सकते हैं, वो है इनिशियल एंट्री मोड। इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, टाइम पिकर। दो तरह के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं टाइम पिकर के अंदर। कौन कौन से, कि एक तो मैनुअल इनपुट देना, जिसमें आपके पास में दो बॉक्सेस आ जाएंगे, आवर्स एंड मिनट का, एएम पीएम, जिसमें आप इनपुट दे सकते हैं मैनुअली। और एक आ जाएगा डायलर, जिसमें आप पहले आर सेलेक्ट करो, आर सेलेक्ट होती है ऑटोमेटिकली आपसे टाइम पूछेगा, फिर टाइम सेलेक्ट करो और जैसे ही आप ओके पे प्रेस करोगे तो आपको जो सेलेक्टेड टाइम है वो आपको मिल जाएगा, मतलब कि इस पिक्ड टाइम के अंदर आ जाएगा। तो टाइम पिकर डॉट टाइम पिकर मोड एंट्री मोड डॉट, तो आपके पास देख सकते हो कि दो ऑप्शंस मिलते हैं, इनपुट और डायल।
ठीक है। तो मैं बाय डिफॉल्ट इनपुट करता हूँ और ऐसे ही आप जैसे डायल करोगे इसकी जगह तो डायल वाला खुल जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डायल वाला ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा पिक्ड टाइम आ चुका है और फिर से वही सेम चीज हमको क्या करनी पड़ेगी, अगर मैं इसका टाइप मेंशन करना चाहता हूँ, जो कि मेरे को करना पड़ेगा, तो मैं क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ डे, इसका रिटर्न टाइप क्या है, टाइम ऑफ डे, उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट। और जब अवेट कर रहे हैं तो इस फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, असिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ डे आ चुका है यहाँ पे हमारे पास में। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सा, इफ पिक्ड टाइम इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो आगे का क्या प्रोसेस करना है, सिंपल सा प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, प्रिंट टाइम सेलेक्टेड डॉलर, और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, पिक्ड टाइम डॉट, यहाँ पे आपको आर, मिनट और मिली सेकेंड सब मिल जाएंगे आपको, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आर कॉलन डॉलर पिक्ड टाइम डॉट मिनट। ठीक है, तो ये हम सेलेक्ट करवा रहे हैं यूजर से, तो जो जैसे ही वो वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे स्क्रीन पे ये प्रिंट हो जाएगा कि क्या टाइम सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ऐप स्टार्ट हो चुका है और अब हम सेलेक्ट टाइम पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं सेलेक्ट टाइम पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे आपको मैनुअली टाइम डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जो भी मेरे को टाइम डालना है वो मैंने यहाँ से टाइम डाला, देन AM है कि PM है वो मेरे को यहाँ से सेलेक्ट करना है और ओके करना है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे डायल का, जो कि आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने उस पर डायल पे क्लिक किया तो ये देखो डायल आ गया। ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट चाहिए अगर आपको, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इनपुट की जगह डायल करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं भी देते हैं तब भी चलेगा। ये सिर्फ आपको ऑप्शन मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप डायल और इनपुट दो तरीके से एंट्री मोड स्टार्ट कर सकते हो, कि जैसे ही ये टाइम पिकर शो हो तो कौन सा मोड बाय डिफॉल्ट शो होना चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट आपका डायल होता है। ठीक है, वापस रीरन करते हैं इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो अब बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, डायलर वाला जो मोड है टाइम पिकर का वो ओपन हो रहा है। अब यहाँ से वापस इनपुट वाले मोड में भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब मेरे को जो भी टाइम सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया 5 एंड मिनट सेलेक्ट किया 5:30। ठीक है, और मैं सोच देता हूँ PM। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो पहले मैं यहाँ पे रन खोल लेता हूँ, और जैसे ही मैं इस पर ओके क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं टाइम सेलेक्टेड 17:30। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे 5 किया होता 5:30 और इसको मैंने AM किया होता, ओके करते क्या आ रहा है 5:30। ठीक है, तो आपको पता लग रहा होगा कि PM का क्या रोल हो रहा है और AM का क्या रोल हो रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो AM किसके लिए होता है, जो रात के 12 से लेके सुबह के 12 बजे तक, यानी कि 0 से लेके 12 तक। देन आफ्टरनून के 12 से लेके रात के जो 12 है उसके लिए क्या यूज में आता है, PM यूज में आता है। यानी कि अगर हम इसको एक नंबर फॉर्मेट में भी देखें तो यहाँ पे 24 आवर क्लॉक भी होती है, जो 0 से 24 तक चलती है। वो कैसे होगी, 0 से 12 तक तो नॉर्मल रहेगा, सुबह 12 बजे तक, मतलब कि आफ्टरनून 12 बजे तक। अब 1 बजे की बजाय क्या होगा, अगर आप 1 बजे को शो कर रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, 1 PM या फिर 13 का मतलब ही हो गया कि वो 1 PM है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं AM PM कर रहा हूँ तो ये वैल्यूज आपको देखने को मिल जाती है कि चेंज हो जाएगी। ठीक है, 12 + 5 हो जाएगा तो 17 हो जाएगा, तो ये 17 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये PM वैल्यू है। ठीक है, मतलब शाम की 5:30 है, और अगर नॉर्मल 5:30 आ रहा है दैट मीन्स ये AM है, मतलब कि ये मॉर्निंग की 5:30 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर जहां पे भी रिक्वायर्ड है डेट पिकर एंड टाइम पिकर को यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।